रात का गहरा सुनाटा था और बारिश के बाद की ठंडी हुआ अहमद के चेहरे से टकरा रही थी। दिन भर की मेहनत ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा निचोड़ दिया था। वो अपने काम से वापसी पर था और उसके दिल में एक ही फिक्र थी, उसकी बीमार माँ। आज शाम जब वो घर से निकल रहा था तो माँ की आवाज़ में एक अजीब सी कमजोरी थी। बेटा, आज जरा जल्दी आ जाना, दिल घबरा रहा है। ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे और इसीलिए वो तेज कदमों से अपने गांव की सुनसान गली में चल रहा था। उसकी जेब में रखे चंद सके उसे बोझल महसूस हो रहे थे। ये सके उसकी माँ के लिए खाने और दवा का इंतजाम करने की उम्मीद थे। जैसे ही वो गली के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, इसकी नज़र एक ऐसे दरवाजे पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जो गली के आखिरी कोने में एक वीरान दीवार से लगा हुआ था। वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचरा रहा था। अंदर से एक धीमी पुरअसरार आवाज़ आई, अहमद, अंदर आओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है। अहमद के कदम वहीं जम गए। वो जानता था कि उस गली में कोई उसे नाम से नहीं जानता, लेकिन माँ के लिए कुछ करने का ख्याल उसके खौफ पर गालिब आ गया। उसने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही अहमद दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, वक्त और जगह के सारे उसूल टूट गए। वो एक रोशनी के भनहूर में घिरा और जब उसकी आंखें खुलें तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया में था। यहाँ की हवा साफ और मीठी थी, आसमान का रंग हल्का नारंगी और सब्ज था। वो एक बाजार में था जहाँ लोग मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों में मलबूस थे और उनकी जबान भी अलग थी। उसकी जेब में जो सके थे वो यहाँ बेमानी हो चुके थे। उसने एक बुजुर्ग से मदद मांगी और उसकी मेहनत और सच्चाई को देखते हुए उसे अपना शागिर्द बना लिया। अहमद ने यहाँ अपना नाम आलम रख लिया और लकड़ी का काम सीखा। वो जल्द ही अपने फ़न में माहिर हो गया और उसकी बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत थीं कि लोग दूर दूर से आने लगे। फिर उसकी मुलाकात नूरी से हुई, जिसकी आंखें तालाब की तरह गहरी और आवाज़ मीठी थी। वो दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और उनकी शादी हो गई। उनके दो खूबसूरत बच्चे हुए, एक बेटा यादगार और एक बेटी रोशनी। अहमद ने एक छोटा सा घर बनाया, दोस्त और रिश्तेदार बनाए और अपने दिल से इस दुनिया को अपना लिया। उसकी पुरानी जिंदगी एक धुंधला सा ख्वाब बन चुकी थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक खालीपन बाकी था। कई साल बाद एक रात वो अपनी नई चमकती हुई गाड़ी में बैठा घर जा रहा था। उसकी गाड़ी की पिछली सेट पर पैसों से भरा एक बैग पड़ा था। उसने अपनी नई दुनिया में बहुत मेहनत की थी और आज वो एक कामयाब और अमीर शख्स था। अचानक सड़क पर एक जोरदार मोड़ आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये मोड़ एक ऐसी गली में जा रहा था जो किसी और रास्ते से नहीं मिलती थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी गाड़ी इस गली में मोड़ दी। गली के आखिर में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा नजर आया। ये वही दरवाज़ा था जिसने उसे इस दुनिया में लाया था। उसने एक लम्हा भी नहीं सोचा, अपनी गाड़ी रोककर पैसों से भरा बैग उठाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इस बार दरवाज़ा खुलने के साथ ही उसके जिस्म में एक झटका सा लगा और वो एक तेज रोशनी में घेर गया। जब उसकी आंखें खुलें तो वो एक बार फिर उसी अंधेरी गली में था जहां से उसने सफ़र शुरू किया था। वही बारिश, वही सन्नाटा और उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था, लेकिन इस बार उसका दिल खाली नहीं था। इसमें वो सारे सालों की मोहब्बत, यादें और रिश्ते मौजूद थे। बगैर एक लम्हा भी ज़ाया किए अहमद पूरी रफ्तार से अपने घर की तरफ भागा। उसके दिल में अब किसी किस्म का खौफ नहीं था, सिर्फ एक ही जज्बा था, अपनी माँ तक पहुंचना। जब वो अपने कच्चे घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोला तो उसकी माँ लालटीन की रोशनी में इसी तरह बैठी हुई थी। अहमद ने माँ के पास जाकर उनका हाथ थाम लिया और पैसों से भरा बैग उनके कदमों में रख दिया। अम्मी, मैं गया तो जरूर था, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ। उसने माँ को अपने साथ गुजरे हुए सारे वक्त का किस्सा सुनाया। दूसरी दुनिया, उसकी शादी, उसके बच्चे और फिर उसी दरवाजे से वापसी। माँ ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। उनकी आंखों में गहरी हैरत थी। बेटा, तुम तो शाम को गए थे और रात को ही मेरे पास वापस आ गए हो। वक्त ने शायद तुम्हें एक इम्तिहान में डाला था और तुमने सच्चाई और मोहब्बत का फैसला किया। तुमने दुनिया को भी जीता और अपने दिल को भी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने पैसों के बैग की तरफ देखकर कहा, ये सब दौलत तो अच्छी है, पर उससे बढ़कर तुम्हारा मेरे पास वापस आना है। माँ को जब अहमद की दूसरी दुनिया की कहानी का यकीन हो गया तो उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा, इस दुनिया में तुम्हारे लिए एक नई जिंदगी का इंतजार है। उसी दिन से उन्होंने अहमद के लिए एक दुल्हन की तलाश शुरू कर दी।
अहमद ने उनकी पसंद पर यकीन किया और जल्द ही उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत लड़की आमना से हो गई। अहमद ने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया। उसने अपनी मेहनत और दूसरी दुनिया से सीखी हुई कारीगरी का हुनर इस्तेमाल किया और एक बड़ी वर्कशॉप खोल ली। उसने अपने पुराने दोस्तों को ढूंढकर अपने साथ काम पर रखा, उन्हें अच्छी तनख्वाहें दी और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। कुछ ही वक्त में वो अपने इलाके का एक कामयाब और मुअज़्ज़ज़ आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनाया जिसमें उसकी माँ और बीवी खुशी से रहती थीं। अहमद ने अपने दिल में बसे हुए बच्चों और बीवी की यादों को भी जगह दी और अपनी नई जिंदगी को इन मोहब्बतों के साथ जिया। साल गुजरते गए, अहमद की कामयाबी बढ़ती गई, लेकिन उसने कभी अपनी शुरुआत और अपनी माँ की मोहब्बत को नहीं भुलाया। वो हमेशा ये बात याद रखता था कि उसकी असल दौलत उसका खानदान और उसके प्यारे हैं। उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था और उसकी माँ का दिल सुकून से पर था। अहमद का किस्सा सबके लिए एक सबक बन गया कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करना जरूरी है, मगर उससे ज्यादा जरूरी अपने प्यारों के साथ रहना और उनकी कदर करना है। असल दौलत पैसों में नहीं, बल्कि खानदान की मोहब्बत, प्यारों की कदर और अपने दिल में सुकून में है। इंसान को अपनी मंजिल कभी नहीं भूलनी चाहिए, ख्वाह वो कितनी भी कामयाब हो जाए।